हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदित्य टीचिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दशमलव की। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, जो कि आप दशमलव बनाने के लिए सीख जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स हम 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है दशमलव का जोड़ का, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये जोड़ है हमारा। और ये सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है ये माइनस है, मतलब घटाव है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये हमारा भाग है। ये देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा भाग हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ 10th या फिर 9th का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन सिंपली फ्रेंड्स ये आएगा तो आएगा, आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पूरा ही वीडियो देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो है ये दशमलव का जो है चिन्ह जो होता है, ये देखिए ये पॉइंट होता है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमने दिया है, ये पॉइंट होता है दशमलव का चिन्ह। तो हमें इसे याद रखना है कि दशमलव का चिन्ह कैसा होता है। यहाँ पर भी देखिए ये दशमलव का चिन्ह है, यहाँ पर भी मतलब दशमलव का चिन्ह है। जो एक बस खाली पॉइंट पड़ जाएगा तो वो हमारा दशमलव का चिन्ह बन जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए सिंपली फ्रेंड्स आप ये समझ जाओगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। ये तो आप भी देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स लिखना कैसे है, क्वेश्चन को बनाना, ये क्वेश्चन आपका है, मेरे सब बनाना कैसे, यहाँ पर ये देखिए। सिंपली फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.152 है, तो यहाँ पर हम 3.152 को लिख देंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पॉइंट के इस तरफ जो अंक है यहाँ हम इधर उतार देंगे, और पॉइंट के इस तरफ जो अंक है उसे हम इधर उतार देंगे। चलिए उसी तरह करते हैं। पहले सबसे पहले हम दशमलव के नीचे हम एक दशमलव दे देते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये 9 को इस तरफ उतार लाएंगे और ये 7 4 को हम इस तरफ उतार लाएंगे। अब इसके नीचे में देखिए आपका मन, हम पॉइंट के बाद जो हम कितना भी जीरो दे सकते हैं। तो आपका मन है आप जीरो दे या नहीं दे, हम चलिए जीरो दे देते हैं, आप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए हम जहाँ जीरो दे देते हैं, फिर यहाँ एक लाइन को खींच लेंगे और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स है आप जैसे सिंपल तरीका में जोड़ करते हैं उसी तरह आपको जोड़ करना। तो यहाँ कैसे करेंगे, 2 है, 2 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा। और ये 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा। और या दशमलव में दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव हो जाएगा। और 9 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 और 3 जहाँ जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 12। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर हम 12 को लिख लेते हैं और यहाँ नीचे में एक लाइन दे देंगे जो अच्छा लगे देखने में। अब यहाँ क्या कर देंगे हम आंसर, ये हमारा आंसर निकल करके आ चुका है। सिंपली फ्रेंड्स ये जो है आप जो है समझ गए होंगे कैसे हम लोग जो है जोड़ बनाते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, घटाने बोला। तो ये भी जैसे ऊपर में जो हम लोग किए थे जोड़ को उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 87.1 को लिख लेंगे। यहाँ पर हम 87.1 को लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में जो पॉइंट के बाद है इधर लिख देंगे, आप पॉइंट के इधर है इधर लिख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरह करते हैं। ये पॉइंट है, पहले यहाँ पॉइंट को लिख लेंगे। उसके बाद ये 0 है तो इधर हम 0 को दे देंगे। अब ये फ्रेंड्स इधर का अंक इधर उतार देंगे। तो 1 है, 1 लिख देंगे और 3 और ये 4। आपका मन ऊपर में 0 भी दे भी सकते हैं, मगर हाँ देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डबल 0 दे देते हैं और इधर भी आप एक 0 लगा दें। आपका मन इधर आप लगा भी सकते हैं, नहीं तो हम मेरा मन है चलो भाई लगा देते हैं, लाइन दे देते हैं जो कि थोड़ा सुंदर भी लगे देखने में। यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह दे देते हैं। सिंपली फ्रेंड्स अब ये देखिए पैचा वाला घटाव आ गया। कैसा आ गया, पैचा वाला। आप जानते होंगे पैचा वाला घटाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 में 4 तो भाई कटेगा नहीं। हमें क्या करना है, पैचा लेना है। इधर भी 0 है तो इधर भी अब 1 है, हम इससे ही पैचा लेंगे क्योंकि ये इससे पैचा लेगा तो ये 11 बन जाएगा। हम इससे पैचा ये लेगा तो ये 10 हो जाएगा, इससे पैचा हम यहाँ ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स करके देखते हैं। ये मेरा 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में 4 जाएगा तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 6 आ जाएगा। अब ये यहाँ 10 था तो यहाँ पर हम ले ही लिए तो यहाँ पर मेरा 9 बच गया। 9 में 3 कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 बच जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए 10 था, नहीं यहाँ पर 11, क्योंकि यहाँ इधर से हम जहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ 1 था और 1 जुड़ गया तो यहाँ 11 हो जाएगा। और 11 में जो हम इससे हम एक पैसा ले लेते हैं, यहाँ 10 बचे हैं। 10 में 1 जाएगा तो यहाँ पर सिंपली फ्रेंड्स 9 बच जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, दशमलव में दशमलव को घटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव ही आएगा। इन्हें कि 0 आप दे दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 नहीं लिखना है, यहाँ पर एक पैसा दिए थे तो यहाँ 6 लिख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 8 है, 8 का 8 क्योंकि इससे हम पैसा नहीं लिए थे। अब इसको जो है लाइन दे देना है और यहाँ पर आंसर यही हुआ दशमलव का घटा और ऊपर वाला दशमलव का जोड़। सिंपली फ्रेंड्स आप ये दोनों जो है ना बहुत ही अच्छा से समझ गए। आपको कोई दिक्कत लगे तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ 3 नंबर का गुना बोल रहा है। हम लोग गुना की ओर बढ़ेंगे। चलिए गुना की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा गुना। तो चलिए हम लोग गुना को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे वो दोनों समझे उसी तरह इसको ही समझते हैं। आप ये वीडियो को पूरा देखिए, एकदम अच्छे से आप समझ जाइएगा। और 8 और 9 का सवाल तो धुइयां उड़ा दीजिएगा, ये सवाल को आप जहाँ समझ लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसको जो है सबसे बड़ा अंक हो जाए सबसे ऊपर में पहले हम लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ 2.5
4 और 1.6 को यहाँ गुना में जो कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए इधर से ऐसे करें, इधर गुना करके लिख सकते हैं, इधर भी ऐसे। हम चलिए ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सिंपल में हो जाए, निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम ऐसे बट्टे दे देते हैं, बट्टे नहीं मतलब लाइन दे देते हैं, और यहाँ गुना का चिन्ह है, हम यहाँ गुना का चिन्ह दे देते हैं। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है, गुना करना है। गुना करने तो आपको भी आता होगा। चलिए अपने कॉपी कलम में गुना कीजिए और कमेंट कीजिए, हम इधर तब तक करते हैं यहाँ गुना। यहाँ 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 होता है। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। हम जो है जोड़ घटा गुना भाग का ही वीडियो छोड़ दिए, वो वीडियो आप जरूर ही देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लें। यहाँ पर 6 4 जा 24, बचा कितना भाई, 2 बजिया। चलो 2 बजिया। अब 6 5 जा कितना होता है 30, 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे। चलो भाई, उसके बाद 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा 12 होता है। 12 हुआ ना, और 12 में जो इधर हमारा कितना बच जाता है कैरी, यहाँ लिखे नहीं थी, यहाँ हमारा 3 कैरी बच जाता, क्योंकि यहाँ 32 हो गया था, तो यहाँ 3 कैरी। तो 6 2 जा 12 होता है, 13 14 15, बस यहाँ 15 को हम लिख देंगे, लिख दिए। उसके नीचे में हम यहाँ कट कर देंगे। ये वीडियो हम छोड़ चुके हैं, आप देख लें वहाँ से, जो अच्छे से आप ये भी समझ जाए। यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दिए, हो गया। अब जो है 1 से हम किसी में भी गुना करेंगे तो हम उतना आएगा, मगर चलिए गुना ही करते हैं। 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ हम 4 कर दें। 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, यहाँ हम 5 कर देते हैं। 2 1 जा 2 होगा, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। और यहाँ पर फिर लाइन को दे देंगे, लंबा सा लाइन को। फिर यहाँ प्लस, देखिए जो गुना में क्या होता है जोड़ होता है, और भाग में क्या होता है भाई माइनस होता है। चलिए ये बात का याद रखना है। तो यहाँ पर आप जोड़ते हैं, तो 4 को यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा। चलो भाई, ये 4 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। चलो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का यहाँ 0 लिख के 1 बच गया। कैरी हमारा क्या बचा, कैरी। 2 1 कितना होता है 3, 3 1 4 होता है। चलो भाई 4 लिख दिया। और नीचे से लाइन देखे क्या करना है, आंसर नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर हमारा दशमलव जो यहाँ बैठाना, कैसे बैठाना ये देखिए। यहाँ पर कितना अंक है, 1 अंक है, 1 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। तो सिंपली फ्रेंड्स 1 और 2 कितना बात 3, हम यहाँ क्या करेंगे सिंपली फ्रेंड्स 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे, और यहाँ पर फिर हम आंसर लिख देंगे। ये आपका सटीक आंसर निकला। आपको कोई दिक्कत है तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये गलत सवाल है या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो है कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप, क्योंकि हम लोग भाग की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाग की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ भाग देखिए, भाग भी जो है बहुत ही आसान है, भाग में भी आप पूरी तरह से बने रहें। तो चलो भाई भाग बनाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले भाग जो है हम बटे के रूप में बनाएंगे। बटे के रूप में बहुत ही सिंपल होता है बनाना, तो आप भाई बटे के रूप में बना सकते हैं या फिर ऐसे भी करके बना सकते हैं। चलिए भाई बटे के रूप में आप सीख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर क्या करेंगे, बटे के रूप में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर में जो है उसे हम ऊपर में लिख लेंगे, यहाँ पर 1.50 अब बटे दे देंगे, और नीचे में जो है हम नीचे में यहाँ पर 0.5 को दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ गुने में जो है भाई 1/1 दे देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप समझ रहे होंगे यहाँ 1/1 क्यों दिए, आप ये आगे समझेंगे, तभी मैं बता देता हूँ। अगर हम 1 से इसमें गुना करें तो उतना ही होगा, और इससे भी हम 1 से, क्योंकि आप ये 5 गुना 5 जाम करते हैं, नहीं 5 गुना 1 जाम करते हैं तो 5 हमारा आता है। उसी तरह फ्रेंड्स ये भी जो है ना, इसमें हम जहाँ गुना करें तो उतना ही होगा, तो हम इसे शॉर्ट करने के लिए मतलब सिंपल बनाने के लिए इसको हम 1/1 दे दें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्योंकि है आप समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत है तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो चलो भाई करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका एक दशमलव उड़ा देंगे। इधर जो दशमलव हम उड़ाएंगे ऊपर वाला, हम नीचे में 2 0 दे देंगे, यहाँ पर 2 0। आप पूछे 2 0 क्यों देंगे, यहाँ पर कितना अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पर हम 2 0 दे देंगे। तो दे दिए 2 0, हो गया हमारा आसान से। अब नीचे का जहाँ हम दशमलव को उड़ाते हैं, इसे हम नीचे उड़ाएं, इसे हम ऊपर उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ हम 1 0 दे देंगे। अब फ्रेंड्स करना क्या, यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले ये सबको नीचे उतार लीजिए, दशमलव हटा करके यहाँ हम 150 और 5, क्योंकि 0 इधर ख़त्म हो गया। अब गुने में 10/100। अब जो है फ्रेंड्स ये देखिए कितना सिंपल हो गया, 1 0 ख़त्म हो गया। अब फ्रेंड्स 1 0 ये ख़त्म हो गया। अब बचा कितना, 15/5। तो चलो भाई 15/5 लिख लेते हैं, 15/5। अब ये सिंपल यहाँ कितना हो गया, 5 3 जा कितना होता है 15। अब ये जो हमारा 3 जो निकला, ये हमारा जो है 3, ये हमारा भाग का आंसर निकल गया। इसे ही कहते हैं दशमलव का भाग। तो सिंपली फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, जो कि हमको ये वीडियो जो छोड़ने का उत्साह जगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।